आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी कविता कर चले हम फिदा। कर चले हम फिदा वास्तव में एक कविता नहीं, एक गीत है और जिसे लिखा है कैफ़ी आज़मी ने। आइए सबसे पहले कैफ़ी आज़मी के बारे में जानते हैं कि वो कौन थे। कैफ़ी आज़मी का वास्तविक नाम अतर हुसैन रिज़वी था। इनका जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के ज़िला आज़मगढ़ के मजमा गाँव में हुआ था। ये उर्दू भाषा के प्रसिद्ध शायर और गीतकार थे। अदब की दुनिया में इन्हें कैफ़ी आज़मी के नाम से जाना गया। हिंदी फिल्म जगत के लिए इन्होंने सैकड़ों गीत लिखे। उन्हीं में से ये एक गीत है जिसे 1964 में बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था। ये फिल्म 1962 में हुए भारत चीन युद्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बनी थी और इस गीत के माध्यम से देश के लिए जान कुर्बान करने वाले सैनिक अपने देशवासियों के नाम अपना संदेश दे रहे हैं। आइए देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देश के लिए कुर्बानी देते हुए सैनिक ये कह रहे हैं कि अब हम अपनी जान कुर्बान करके, अपने देश के लिए अपनी जान का बलिदान करके अब हम यहाँ से जा रहे हैं और अब इस देश को संभालने की, इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है। सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। कहते हैं दुश्मन से लोहा लेते समय जब हम लड़ाई कर रहे थे, तब हम धीरे धीरे मौत के आगोश में समाते जा रहे थे। हमारी सांसें थम रही थी और ठंड के कारण जो हमारी नब्ज़ थी, जो उनमें खून था, वो जमता जा रहा था। फिर भी हम रुके नहीं और निरंतर आगे बढ़ते रहे और हमने दुश्मनों को खदेड़ दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। कहते हैं अपने देश के लिए हमें अपना सिर भी कटाना पड़े तो हमें कोई गम नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ा गौरव ये है कि हमने अपने हिमालय का, हमें अपने देश का जो गौरव है हिमालय, उसके सर को हमने झुकने नहीं दिया। यानी अपनी देश की सीमा के भीतर हमने दुश्मनों को प्रवेश नहीं करने दिया। हमारे लिए यही सबसे बड़ी फ़क्र की बात है। मरते मरते रहा बाकपन साथियों। कहते हैं मरते दम तक भी हम में बलिदान की भावना, वीरता की भावना बनी रही। बाकपन, बलिदान की भावना, वीरता की भावना मरते दम तक हम में बनी रही। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कहते हैं अब इस देश को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है, क्योंकि अब हम यहाँ से जा रहे हैं, अब इस देश पर अपनी जान कुर्बान करके जा रहे हैं और इसकी हमें बेहद खुशी है। ज़िंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर इन पंक्तियों में जो कवि है या जो इन पंक्तियों के माध्यम से नवयुवकों को, देश के युवाओं को प्रेरित करने का प्रयास किया गया है। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर यानी जिंदा रहने का, जीवन जीने के लिए तो आपके पास बहुत समय है। जान देने की रुत रोज़ आती नहीं, यानी जो देश के लिए मर मिटने का जो मौका है वो रोज़ रोज़ नहीं मिलता है और अगर ये मौका मिले तो इसे तुरंत इसको अपना लो। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। कहते वो जवानी किसी भी काम की नहीं है, उसकी कोई सार्थकता नहीं है अगर वो अपने देश के काम नहीं आ सकती। कहते हैं वो जवानी ही कैसी जो प्रेम और सौंदर्य का त्याग ना कर सके। प्रेम और सौंदर्य की बात यहाँ इसलिए की गई है कि जवानी के समय में इन दोनों ही चीज़ों के प्रति बहुत अधिक रुझान होता है। इसलिए वो जवानी ही क्या जो देश के लिए काम ना आ सके, देश के लिए अपनी जान कुर्बान ना कर सके। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। देश देश के लिए शहीद होते हुए सैनिक कह रहे हैं कि जो सारी धरती है वो रक्त रंजित है और मानो ऐसा लग रहा है जैसे धरती माता दुल्हन बनी हुई हो, जैसे धरती माता ने दुल्हन का जोड़ा डाल लिया हो। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, और अब हम अपनी जान कुर्बान कर कर इस देश से जा रहे हैं और अब इस देश को संभालने की, इसकी रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है। नेक्स्ट पंक्तियों को देखते हैं। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो तुम, सजाते ही रहना नए काफिले। कहते हैं बलिदान का जो हमने ये सिलसिला अब शुरू किया है, ये अब थमना नहीं चाहिए। इसमें किसी भी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, ज़िंदगी मौत से मिल रही है गले। फतेह का अर्थ होता है जीत और जश्न का अर्थ होता है खुशी मनाना। कहते हैं जीत की असली खुशी तब होती है जब हम अपनी
ज़िंदगी को, अपने जीवन को देश के लिए कुर्बान कर देते हैं और तब ये खुशी दोगुनी हो जाती है। बांध लो अपने सिर से कफन साथियों, कहते हैं सर से कफन बांध लेना, यानी देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान को कुर्बान कर देना। कहते हैं अपने सर से कफन बांध लो, यानी अगर मौत से टक्कर लेनी पड़े तो भी तुम पीछे ना हटना। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, और अब इस देश को संभालने की, इसकी रक्षा की जिम्मेदारी अब तुम्हारे कांधों पर है। नेक्स्ट पहरा देखिए, नेक्स्ट पद्यांश में क्या कहा गया है। खींच दो अपने खून से ज़मीं पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। यहाँ रावण किसका प्रतीक है? यहाँ रावण दुश्मन का प्रतीक है। और इसके अंदर रामायण का उदाहरण लिया गया है कि जिस तरह सीता माता की रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी थी, ठीक वैसे ही तुम अपने लहू से, तुम अपने खून से इस ज़मीं पर लकीर खींच दो, रेखा खींच दो, ताकि इस और कोई भी दुश्मन आ ना सके, इस और रावण रूपी दुश्मन आ ना पाए। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। सीता माता की धरती माता की तुलना किससे की गई है? सीता माता से की गई है कि जो हमारी धरती माँ है वो सीता माता के समान पवित्र है, और यदि उसके आंचल को, दामन मीन्स आंचल, यदि उसके आंचल को कोई छूने का दुस्साहस करता है तो उसके हाथ को तोड़ डालो। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, कहते हमारे लिए तो तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो, और अब इस देश को संभालने की, इस देश की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? तुम्हारी है। तो ये तो थी कैफी आज़मी का लिखा हुआ गीत कर चले हम फिदा। और इस गीत के माध्यम से देश के लिए कुर्बानी का, देश के लिए बलिदान देने का संदेश कैफी आज़मी ने अपने इस गीत में दिया है।